तारीफ हो सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अवसर दिया कि हम सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों में आकर उसके एक एक उपकारों का धन्यवाद करें। और जब खुदा हमें मौका दिया है कि हम उसके हैकल में आकर उसके उपकारों की शुक्रगुजारी के साथ में जब उसके कलाम को सुनते हैं, ये हमारे जीवन में उन आशीषों को, बरकतों को देता है। कई बार स्थिति ऐसी है कि जब हम चारों तरफ से घिरते हैं और कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजों को अलाउ करता है आने के लिए। हो सकता है परेशानियां हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं, समस्याएं हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी बातें। पर जब भी कुछ होता है, कलाम कहता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, मनुष्य की इच्छा के अनुसार। या यूं कहें कि जब प्रेशर बिल्ड होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है एनलार्जमेंट को। मतलब कि कोई चीज किसी के अंदर डाली जाती है तो वो एनलार्ज होती है, बड़ा होता है। मनुष्य के जीवन में जब हम कई बार चिंताओं और समस्याओं को देखते हैं और हमारे जीवन में कई बातों को हम देखते हैं कि जब वो एनलार्ज होता है तो उसमें कुछ फायदे की बातें भी हैं। भजनकार जब 4 अध्याय और इसकी 1 आयत में लिखता, वो कहते हैं कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन। दाऊद के द्वारा लिखा गया और इतना महान राजा दाऊद जीवन में फेलर भी है, असफलता को भी प्राप्त किया। ही वॉज अ मर्डरर, एक कत्ल करने वाला व्यक्ति भी है। ही इज अडल्टरी करने वाला व्यक्ति है, अफेयर्स बसीबा के साथ में। फिर भी परमेश्वर इसको चुना, उसका एनलार्जमेंट, उसको एक बड़ी स्थिति में लेके गया परमेश्वर। व्हाई डज गॉड टेस्ट अस, कि वो हमारे को परमेश्वर टेस्ट क्यों करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर में क्यों परीक्षा में डालता है या क्यों हमारा टेस्ट लेता है। ऐसा क्या कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ चीजों को करने की अनुमति देता। व्यवस्था विवरण की किताब को जब पढ़ते हैं, उसकी 8 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत को, भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रही सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं हैं, The trials prove the human humbleness की हमारे अंदर एक नम्रता को है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियों को देखें कि जब हमारे जीवन में ट्रायल्स हैं, टेस्ट हैं, वो ट्रायल्स जो प्रूव करते हैं क्या कि हम नम्र बने। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उसे बड़े भयानक जंगल में से ले आया और जहां जो तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। तेरी परीक्षा करके, हम कई बार कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले क्यों रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है। बहुत साल हो गए प्रभु, वो समय हो गया कि हम इन परीक्षाओं में क्या है, अभी तक बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसी स्थितियों को परमेश्वर क्यों कर रहा है कि ये लोग जिन्हें परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र से जब लेके आया और यहाँ इनको मन भावन का भोजन और हर एक चीजों को खिलाया पिलाया, इसलिए कि वे तुझे क्या करे, नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करेगा। इस बात को एक मनुष्य हमेशा जान ले कि अगर मेरे जीवन में कुछ चीज अगर हो रहा है, ये परमेश्वर की अनुमति से है। हम कई बार बोलते हैं कि फाड़ खाने वाले ने ऐसा किया है, पर परमेश्वर समटाइम वैसा होने देता है कि हम उन्हीं बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में ऐसा करता है। पहली बात, ट्रायल्स प्रूव ए हम्बलनेस, कि वो हमारे जीवन में वो नम्रता को लेके आता है। कई बार हमारे जीवन में नम्रता नहीं, हमारे जीवन के स्वभाव है, पर परमेश्वर का जो तरीका है जिसे समझने के लिए आज मैं और आप यहाँ पे इकट्ठा है कि हमारे जीवन में अगर परीक्षा है तो वो परमेश्वर चाहता है कि हमें नम्र बना दे,
वहां अय्यूब की किताब को जब पढ़ते हैं तो अय्यूब इस विषय में साफ तौर पे लिखता है 13 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में। वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। सो यहां पर भी साफ तौर पे कहता है, वे मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। वो मुझे घात करेगा, चाहे कुछ भी करे, परंतु मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। अगर परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन में, इसलिए स्वयं तो परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, परंतु परखने वाले को रखा है कि वो क्या करे, मनुष्य की परीक्षा ले। और परमेश्वर इस बात से आनंदित नहीं होता कि जब आपको कोई दुख दे या कोई ऐसी निराशा में आप होते हैं जो आपके सहने से बाहर है, परंतु कई चीजों को परमेश्वर अलाउ कर रहा है कि मैं और आप अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने हर एक जीवन के हिस्से को क्या करें, जांच लें कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ है कैसा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि किसी के धर्मी के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता है। तो ऐसा परमेश्वर जो हम किसी परीक्षा में हैं या दुख में हैं, तो क्या प्रभु इससे आनंदित होगा? क्योंकि शायद इस बात के लिए हमें समझना पड़ेगा कि शायद यहाँ का जो पल भर का कलेश है वो उस बड़ी महान महिमा को लेके आएगा जो परमेश्वर के घर में है। यहाँ का कलेश तो पल भर का है, थोड़े समय का है, परंतु जो परमेश्वर के घर में जाने के लिए अगर हम गलती से नर्क में चले गए तो वहां का दुख तो और भी भयंकर है। इसलिए उस बड़े भयंकर से दुख को जो एहसान है, उसे परमेश्वर यहीं पर हमें ताड़ ना देकर हमें क्या करता है कई बार, कि हम उस परीक्षा से, उस दुख से क्या बने, बच जाए। इसलिए अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास का जीवन जी रहे हैं, तो इस बात को ध्यान दे कि अगर जो मेरे जीवन में हो रहा है या परमेश्वर कई चीजों को मेरे जीवन में कर रहा है, तो इस बात को मैंने समझ लेना है ये परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर का तरीका क्या है, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? क्या हमें बलवंत करने के लिए, हमें शक्तिशाली बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए? जिसके विषय में हमने पढ़ा कि जो दाऊद है वो एक अच्छा राजा है, पर फेलर है, कहीं ना कहीं गिरा है। फिर भी प्रभु ने उसको आशीष देना बना नहीं किया। वो हो सकता है कि ऐसा बोल सकता है, परमेश्वर तूने अब ऐसा क्यों कर दिया है? क्योंकि मनुष्य को अपना जीवन का क्या है, खुद ही निर्णय लेने का अधिकार प्रभु ने दिया। हमारे कई बार गलतियों के कारण, कि हम जब खुद स्वयं गलती करते हैं, कई बार हम उस वजह से परेशानी में, हम कई बार अपने तरीके से, अपने जीवन के अनुसार चलते चलते कहीं और भटक जाते हैं, तब अपने तरीके से ही खुद ही हम परीक्षा में। परमेश्वर अलाउ करता है कई बातों को कि हम अपने जीवन में क्या करें, परमेश्वर कि वो हमारे अंदर क्या करे, उन बातों को अलाउ करता है कि हम उस परीक्षा में आए। और ये परमेश्वर जब अलाउ करता है कि हम ट्रायल्स में आए, परीक्षा में आए, वो हमें कई बार बलवंत करती है, कई बार परमेश्वर के साथ चलने के लिए मदद करते हैं। और जब सफरिंग या दुख जब हमारे जीवन में आता है, इंक्रीज द पावर इन अस, इसलिए वो कहता है ना कि मैं तुम्हारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को दिखाऊंगा। जब हमारे जीवन में बहुत सारी सफरिंग है, जब इंक्रीज होती है दुख हमारे जीवन में, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें प्रकट होती है। और बाइबल में साफ उदाहरण हम लोग भजन संहिता में जब देखते हैं, और उसकी 102 उसकी 23 आयत में पढ़िएगा मेरे साथ, Psalm 102 verse 23, 102 का 23। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को क्या कर दिया है, घटा दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले व्यक्ति इस बात को समझ ले। हम सोचते हैं कि शायद प्रभु ने साथ चलने तो अभी कोई दुख नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, सब ठीक है। पर उन चीजों के लिए, क्योंकि परमेश्वर मेरी और आपकी जो नागरिकता देना चाह रहा है वो इस संसार की नहीं है, ध्यान दें इस पर। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है, और यहीं पे एक टेस्ट है हर व्यक्ति का। कई बार बहुत से लोग हैं, जब दुख आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, चिंता आती है, समस्या आती है, उन तमाम चीजों में क्या आकर उस परमेश्वर कहते हैं ये परमेश्वर अभी तक सुन नहीं रहा, मेरा प्रभु के भवन में जाना, प्रभु से प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। यही परमेश्वर जांच रहा है कि हम उस परिस्थिति में रहकर क्या शब्दों का उच्चारण करेंगे,
हम कौन सी बात को अपने मुख में लाने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में बोलें। और यही फाड़ खाने वाला चाहता है कि हम अपनी जुबान से बोलें। यह साफ तौर पे कहते हैं उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया है, क्योंकि परमेश्वर ही करता है हर चीजों का। और दुख आ क्यों रहा है ये परमेश्वर और आप भली भांति जानते हैं। हम ये नहीं कहें कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों घट गया है, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु इतना उपवास प्रार्थना, तेरी संगति, तेरे भवन में आना, हर चीज, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो बाइबल में ध्यान दें, जितने भी प्रभु यीशु के चेले हैं या यीशु परमेश्वर के साथ में जितने लोग चलने वाले हैं, आपको कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसने वो दुख और पीड़ा को ना देखा। यहां तक कि मृत्यु को भी जब देखा तो वो भी भयानक थी। ऐसा कोई भी बाइबल में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि मैं तो यीशु के साथ में रहूं, मेरे लिए कोई दुख नहीं है, मेरे लिए कोई परेशानी नहीं है, मेरे लिए कोई बीमारी नहीं है, मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। पौलुस हमेशा तैयार रहता था अलग अलग जगहों पे जाके प्रचार करने के लिए। और एक जगह प्रभु ने उसके विषय में बता दिया कि तू वहां जाएगा तो तेरे लिए पहले ही दुख का कटोरा रख दिया गया। और इस बात को जब तिमुथियस और तमाम बरनबा ये लोग सुन रहे होते हैं, कहता मत जा वहां पर, तेरे लिए पहले प्रभु ने वहां पे दुख रखा है तेरे लिए। परंतु पौलुस उस बात को जानते हुए भी क्या किया है, वो गया है। उसे मालूम है कि मेरे लिए दुख तो बना ही हुआ है मेरे जीवन का। एग्जैक्ट बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे उसमें एक सांप के विषय में देखते हैं, पौलुस के विषय में, जब वो सांप जब काटता है। बाइबल में अगर योना को देखते हैं, वहां पर उसको पानी में डाल दिया है। ऐसे बहुत यीशु के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में दुख और परेशानियां हैं, परंतु एक व्यक्ति वापस नहीं गया है। जितने लोगों ने प्रभु के साथ चलने की कोशिश करी, ये दुख तो था ही, क्योंकि दुख मुझे मजबूत बनाता है, ये मेरी निर्बलता में मुझे नई सामर्थ देता है। इसलिए मैं कहा सफरिंग कैन इंक्रीज गॉड्स पावर्स इन अस, कि जब दुख है तो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे अंदर और इंक्रीज होती है, हमें नया बल और शक्ति परमेश्वर फरमाता है। इसलिए उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख दिया है। प्रभु के साथ चलना ही क्या है, दुख तो है। और यही है कि जो प्रभु के साथ में चलने वाले व्यक्तियों के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बनी रहेंगी। पर आजकल हम ऐसे ऐसे प्रचारकों को ढूंढते हैं जो सिर्फ उनके कानों की खुजली मिटाते हैं और उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ प्रभु के साथ चल रहे तो कोई परेशानी नहीं है, प्रभु के साथ चल रहे तो कोई दुख नहीं होगा। अगर दुख है तो परमेश्वर उस दुख में से निकालने का निवारण भी हमें देगा। उन परीक्षाओं में से, तकलीफों से में क्या है, परमेश्वर उच्चारण भार देगा निकलने का। पौलुस हमेशा इस बात को कहता है ये कांटा मुझे लगना जरूरी था। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति की खूंटी कहीं ना कहीं टांग रखी है। ध्यान दें, आप यहां पे बैठे हैं, आपके जीवन में भी या मेरे जीवन में भी उसे मालूम है अगर इधर दौड़ेगा तो एक खूंटी तुम्हें ऐसे पकड़ के खींच के लाएगी प्रभु के पास, और वही चीजें आपको प्रभु के पास लेके आती है। नहीं तो आप सब बेलगाम घोड़े बन जाएंगे, अपनी इच्छा से चलेंगे, अपनी इच्छा से दौड़ेंगे। किसी के शरीर में कोई बीमारी हो सकती है, किसी की पीड़ा हो सकती है, समस्या हो सकती है, वो परमेश्वर खूंटी टांग के रखी है। जब आप उस दहलीज को चाहते हैं, उस बियॉन्ड, उस जगह से बाहर, और प्रभु को लग रहा है कि ये थोड़ा बाहर जा रहा है, तो वो खींचता है हल्की सी कि वापस प्रभु की हजूरी में आए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस दुख में चले जाएं, उस पीड़ा में, थोड़ा संसारी तौर पे जो चीजें रहती है कि आप उस जो हमेशा के अनंत काल की पीड़ा है उसमें ना चले जाएं। इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है, इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर देता है। अगर सब कुछ सब ठीक है तो शायद हम लोग प्रभु के भवन में नहीं होंगे। ध्यान दें, आज आप सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी नहीं टिकेगा। आप संडे के दिन कहीं ना कहीं मूवी देख रहे होंगे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होंगे, या नहीं होंगे। इसलिए प्रभु ने हर एक व्यक्ति की खूंटी टांग के रखी कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से, क्योंकि प्रभु की योजना क्या है, ये संसारिक तौर पे नहीं, प्रभु के राज्य में ले जाने के लिए। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी चिंता करना है। पौलुस इस बात को जब कहता है ये कांटा मेरे को लगना जरूरी है, तो इसका मतलब जरूरी है। अगर वो उस कांटे को, दुख को बार बार अपनी जान की उस दर्द को ना देखे तो शायद कैसे प्रभु की हजूरी में बैठेगा, कैसे प्रभु के सामने आएगा। ये बातें हमें दुनियावी तौर पे दिख रही हैं, परंतु आत्मिक तौर पे देखें, ये मुझे परमेश्वर के करीब लेके आ रही है, ये मुझे शक्तिशाली और सामर्थी बना रही है। इसलिए प्रभु की ओर से इस बात को मैं स्वीकार कर,
पौलुस ने कई जगह पे लिखा है, वहां जब दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 5 और 7 आयत में पॉल एक्सपीरियंस करता है अपने हाउ वीक आई एम, मैं कितना कमजोर। पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 5 और 7 आयत, 5 से 7। ऐसे मनुष्य पर मैं घमंड करूंगा, परंतु अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। आमीन। सो पौलुस अपने अनुभव को बता रहा है यहाँ पर। वो क्या कह रहा है कि ऐसे मनुष्य पर तो घमंड करूंगा, परंतु अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मनुष्य कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुत आयत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। सो पौलुस इस बात को भली बात ही साफ तौर पर लिख देता है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द प्राइड, ठीक है, डिपेंड ऑन गॉड। सो परमेश्वर कई बार इन चीजों को क्या करता है, अलाउ कर रहा है कि हमारे अंदर भी ऐसी घमंड ना आ जाए, या हमारा जो संबंध है परमेश्वर से कमजोर ना पड़ जाए। वो सिखा कर है कि मैं परमेश्वर पे हर प्रकार से डिपेंड हो जाऊं, निर्भर हो जाऊं। और रोमियो 5:13 कहता है रिजॉइस इन ट्रायल्स। पढ़िएगा रोमियो 5 अध्याय उसकी 3 आयत और फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 13 आयत। केवल यही नहीं, वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। सो रोमियो 5:13 में क्या कह रहा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा पैदा होती है। सो उसमें ट्रायल्स में भी कलेशों में भी क्या करूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करूं। मैं ये नहीं प्रभु ये मेरे साथ क्या कर दिया प्रभु, मैं अभी कल उपवास प्रार्थना करी प्रभु जी, आज मेरे साथ नई परीक्षाएं मेरे सामने खड़ी हो गई है प्रभु, नई परेशानियां, नया दुख मेरे लिए हर दिन खड़ा हो गया प्रभु। सो हम परमेश्वर के हर एक स्थिति में इस बात को एक मनुष्य को जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ भी जो चीज हो रही है वो अपने आप नहीं है, वो परमेश्वर अलाउ कर रहा है। और अलाउ इसलिए कर रहा है शायद हमारे अंदर कमियां हैं, चाहे कमियां हैं या फिर हमें परमेश्वर मजबूत बनाना चाह रहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 13 भी पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम और दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। सो ये 2 अध्याय उसकी 13 में क्या कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हर एक चीज हमारे जीवन में हो रहा है, ये कोई बाहर से नहीं है। हम कहीं पर बोलते हैं शैतान ने ऐसा कर दिया, परंतु परमेश्वर अलाउ किया। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियों को पैदा करता है, परंतु हम क्या करते हैं, हम उधर ना देखते, हम परमेश्वर को भी नहीं देखते, हम शैतान को देखते कि शायद उसने ऐसा कर दिया। और पर हम अपने जीवन को नहीं जांच ले कि मेरे जीवन में ये चीज हो क्यों रही है, क्यों बार बार फाड़ खाने वाले की ओर से या प्रभु की ओर से ऐसी बातें मेरे जीवन में क्यों आ रही है, या मैं प्रभु के साथ वफादार नहीं हूं, या मैं उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा, या परमेश्वर की नजरों में मैं उसके सामने से कहीं अलग मार्ग में तो नहीं जा रहा। तो ऐसी स्थितियों में कई बार हो सकता है। इसलिए पौलुस अपने बात को कहा कि हाउ वीक आई एम, मैं कितना कमजोर हूं। इसलिए वो कमजोरी में ही परमेश्वर के सामने क्या कहता है, परमेश्वर से कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अपनी कमजोरियों को जब वो प्रभु के सामने रखता है, प्रभु ये मेरी कमजोरी है, जिस कांटे को उसकी जांघ पे मारा, उसको कांटा जो चुभा उसकी जांघ पे, वो यही है कि निरंतर उसके दुख बना रहता था। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि जिसके जीवन में कोई दुख नहीं बना हो। सब एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ है, परंतु फिर भी क्या है, रिजॉइस इन गॉड, मैं परमेश्वर में आनंदित हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। परेशानियां अच्छी नहीं, दुख है सामने, फिर भी प्रभु में आनंदित है। इसलिए वो कहता है मैं तुमसे फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कहेगा दुख में और तुम बोल रहे हो आनंद रहने के लिए मैं कैसे आनंदित रहूं। एक व्यक्ति बीमारी के तौर पे पड़ा है, बीमार है, और आपसे आनंद रहे बेटा तुम खुश रहो, ऐसा करके आनंदित रहो।
इसका दिमाग खराब हो गया है, मेरे सांस उकड़ रहे हैं और ये मेरे को बोले आनंद कर, मैं किस बात में आनंद करूं? मुश्किल है। पर अगर आप प्रभु में हैं, आप इस बात को जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा से मेरे जीवन में हो रहा है, तो वो परमेश्वर मेरे इस दुख को मेरे सहने से ज्यादा बढ़कर देगा नहीं। अगर उसकी ओर से है तो वो मुझे इस दुख में से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए बना नहीं रहेगा। जब परिस्थितियां आपको सिखा देंगी, जो कमियां घटियां आपके अंदर वो सिखा देंगी, वो दुख भी आपके जीवन से उसी समय बाहर चला जाएगा। परंतु अगर वो समझ नहीं पाए आप सही समय पे, वो दुख निरंतर बना रहेगा, वो परेशानियां बनी रहेंगी। परंतु जब अपनी कमियों को, अपनी घटियों को आप देख लेंगे, जो परमेश्वर समझाना चाह रहा है और आप समझ रहे हैं, तो प्रभु से बाहर कर देगा। अगली बात में कहता है परमेश्वर कि कलेश चुने हुए को बुलाए हुए से अलग भी करता है। और बाइबल में जब यशायाह की किताब 48 अध्याय, यशायाह नबी की किताब और उसका 48 अध्याय और उसकी 10 आयत में, देख मैंने तुझे निर्मल तो कलेश चुने हुए को बुलाए हुए से अलग करता है। अगर जीवन में कलेश आपके हैं, तो कहने का मतलब चुने हुए को बुलाए हुए में से भी अलग करेगा परमेश्वर। ये कलेश आपके लिए अच्छा है, इसलिए वो कहता है देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के नहीं समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। तो अगर दुख मेरे जीवन में बन रहा है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझको क्या कर लिया है? चुन लिया है। और परीक्षा हमेशा उसी की है जो विश्वास में है। अगर आप विश्वास में नहीं, तो परीक्षा भी आपकी नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे विषय में जानते हैं कि हम कितना सह सकते हैं, कितना नहीं सह सकते, कितना हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे। इसलिए वो दुख की भट्टी में परख कर हमें चुन रहा है। पर इस बात को ध्यान देना है कि हम ये सोच के ना देखें कि शायद मेरी धार्मिकता है। जरूरी नहीं, आपका गुनाह भी हो सकता है। दो पहलू है। अगर आप सोचें कि मैं धार्मिकता हूं, धर्मी हूं, इसलिए शायद मेरी परीक्षा हो रही है, इसलिए जरूरी नहीं है। परंतु दूसरा पहलू भी ध्यान रखें, कहीं जीवन के द्वारा परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा गया, परमेश्वर की आज्ञा को तो नहीं तोड़ा गया। ये कारण भी हो सकता है। दो कारण को जरूर जांचें। दूसरा मत्ती की इंजील उसके 20 अध्याय उसके 16 में फिर क्या कह रहा है? मत्ती की इंजील 20 अध्याय और उसकी 16 आयत, हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। सो इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पीछे हो लेंगे। अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, इसलिए मेरे जीवन को भी जांचने की आवश्यकता है। मैं हर दिन जांचूं मैं कहां पर था और अब किधर हूं। ये मनुष्य को जांचना आवश्यक है कि मेरा आत्मिक जीवन पहले किधर था और आज किधर है। इसलिए परमेश्वर परखता है, उन कलेशों में से चुनता है कि अलग करे, कि मैं और आप उस परमेश्वर के मुताबिक मेरे जीवन का एक एक पहलू ढल जाए। अगर दुख की पीड़ा या समस्या मेरे जीवन में आई है, तो मैं इस बात को जान लूं। ये मेरा जानना भी आवश्यक जरूरी है। ये सोच के नहीं कि अगर परीक्षा आ गई तो प्रभु शायद मेरे लिए कोई अच्छी चीज वो कर रहा है, जरूरी नहीं है। यह आपको जांचना पड़ेगा कि अगर दुख या परेशानी मेरे जीवन में आई है, क्या कारण है कि मेरे जीवन में प्रभु इस बातों को अलाउ किया है। बाहर में हम जितने भी नबियों को या जितने चेलों को भी देखते हैं, उन्हें सबको मालूम है। योना एक अच्छा उदाहरण मेरे लिए और आपके लिए है। योना को बोला नीनवे में जाने के लिए और चला गया तर्शीश में। जब उससे वहां से पानी में, जहां पर लोगों ने कहा कि ये कोई विपत्ति इसकी वजह से आई है, तो उसने कहा ये मेरी वजह से आई है, और उसको फिर पानी में डाल दिया गया। वो जानता था कि मेरे कारण परमेश्वर का क्रोध है, वो जानता था। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा या समस्या, चिंताएं हैं, आप भली भांति स्वयं जानते, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा। अगर परिवार में, जीवन में मेरे कोई ऐसी बात हो रही है, तो हो सकता है कि वो आपके जीवन में आपके द्वारा होगी, और परमेश्वर उसके विषय में साफ तौर पे बताएगा भी आपको। उसे अपनी धार्मिकता से नहीं जोड़े कि मेरी धार्मिकता अच्छी है इसलिए प्रभु, वो अलग मैटर है। और अगर बार बार जिन चीजों को हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, या बीमारी या कोई तकलीफ है, समस्या है, जिसका कारण मैंने किसी चीजों को रखा हुआ है, और मैं इस बात को मालूम आप ही कर सकते हैं, परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आप ही जान पाएंगे कि मेरे कौन से जीवन की ऐसी बात के कारण स्वर्ग का परमेश्वर मुझसे नाराज है, या क्यों परमेश्वर मुझे उस जगह पे लेके आ रहा है। वो प्रकाशित वाक्य है और 17 अध्याय को जब पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय
और उसकी 14 आयत। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। सो जो मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ, वे भी जय पाएंगे। तो जो बुलाए हुए उस कलेश में से, उस दुख में से, वो उसके साथ राज्य करेंगे। जिन्होंने उस पीड़ा में रहते हुए परमेश्वर को कुड़कुड़ाया नहीं कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है और चुने हुए हैं। और ये विश्वासी उसके साथ क्या है, जय को पाएंगे। अगर हम इस धरती पे ही कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया कि प्रभु मेरे साथ ये विपत्ति क्यों, प्रभु मेरे जीवन में परेशानी क्यों, प्रभु मेरे जीवन में बीमारी क्यों प्रभु, तो उस जय को आप कभी भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए जो कलेशों में से परमेश्वर अलग कर करके, हाँ संसार में रहते इसने दुख और पीड़ाओं को सहा है, तब परमेश्वर की वो दया क्या है, आपके जीवन पे दिन प्रतिदिन उसके उस अनंत काल में जाने के लिए भी मेरे लिए तैयार होगी। इसलिए परमेश्वर अलग किया है। अगली बात में जब हम पढ़ते हैं कि सफरिंग टीचेस ओबीडियंस, कि जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं वो कुछ ना कुछ सिखाती हैं हमें। इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत में कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। सो अगर आप परमेश्वर के जन हैं और आप ये बात जानते हैं कि मैं परमेश्वर से पैदा हुआ या पैदा हुई हूं, आपके जीवन में अगर समस्याओं ने घेरा हुआ है, तकलीफों ने घेरा हुआ है, आप इस बात को ध्यान देंगे, अगर दुख है तो भी आप प्रभु के साथ में क्या होंगे, वफादार और उसकी आज्ञा मानते जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों आ रही है, मेरे जीवन में चिंताएं क्यों आ रही हैं, मेरे परिवार में, घर में प्रभु ये विपत्तियां क्यों आ रही हैं। आपको मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे मजबूत कर रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे नई सामर्थ दे रहा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए नया बल और शक्ति दे रहा है। इसलिए आप उसमें आनंदित रहें। यीशु का ये उदाहरण कि वो पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। आज बहुत से लोग हैं, जब परीक्षाएं आती हैं, दुख आता है, या तो वो पीछे चले जाएंगे, फिर प्रभु के साथ चलने की इच्छा भी नहीं रखेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में आए जब से परेशानियां ही परेशानियां, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया, डुबकी ली, तब से हमारे परिवार में तो परेशानी ही परेशानी है। तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जी नहीं पाएगा। इसलिए यीशु ये उदाहरण है कि दुख उठाते उठाते वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, ये ना सोचे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है तो मैं पीछे जाऊं, तो बहाल वही होगा जिससे फिरौन पीछे लगा है, आगे लाल समुद्र है, पीछे जाएंगे तो वहां पे फिरौन की तलवार है नंगी, मार देगी, आगे लाल समुद्र। सो अगर मेरे जीवन में ट्रायल्स या सफरिंग या समस्याएं आ रही हैं, मैं पीछे मुड़ के देखना नहीं, मैं उस प्रभु के साथ चलना है, क्योंकि ये मेरी आज्ञाकारिता को दिखा रहा है। जो शिक्षा आज्ञा मानना ही क्या है, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ चलना है। हर एक परिस्थितियों में कुड़कुड़ाए ना कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हो गया। और आगे फिर वो लिखता है इब्रानियों 12 अध्याय की 6 और 8 आयत में भी, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो इस बात को ध्यान से सुने कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी मारता है। तो अगर जीवन में अगर ऐसा हो रहा है तो धन्यवाद करें प्रभु का। अपनी जुबान से ये ना बोले प्रभु तू क्यों कर रहा है। ठीक है, आगे, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। तुम दुख ताड़ना समझकर क्या कर लो, सह लो, बोलो मत। जब दुख आ रहा है तो चुपचाप। इसलिए मेमने का जिक्र किया है। मेमने के विषय में पता है ना, कभी उसको काटते देखा है किसने?
कसाई की दुकान पे जब भी देखोगे, मेमना के जब छुरी चलती है, वो मैं कुछ नहीं करता, पता है, ये खासियत है, वो चुपचाप अपनी गर्दन कटवाता है। और बकरी या बकरा वो मैं करता रहता है। इसलिए उदाहरण है उस मेमने का कि जब उसकी गर्दन पे चलता है छुरा, वो कुछ नहीं बोलता। हमारे जीवन में भी जब कोई अगर ऐसी बात चल रही है कि परमेश्वर अगर दुख दे रहा है तो उसे ताड़ना समझकर दुख सह लो। ये बात जानकर कि प्रभु की ओर से है, शायद मेरी कोई गलती होगी, या प्रभु मेरे को कुछ समझाना चाह रहा है, प्रभु मुझे कुछ बताना चाह रहा है, शायद हो सकता है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। अगर परमेश्वर की ओर से मुझे ताड़ना मिल रही है, कोई तकलीफ मिल रही है, तो वो मेरे जीवन में ताड़ना इसलिए दिया है कि मैं उसका पुत्र हूं। इसलिए हम अपने बच्चों पे लाठी मारते हैं, कभी हमें मालूम है हमारा बच्चा है। उसी कारण अगर परमेश्वर भी इस हक को हमारे दिखाता है तो उसमें कोई बुराई करने वाली बात नहीं है, उस परमेश्वर से उलझने की बात नहीं है कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों करता आ रहा है प्रभु, इतने समय से, इतने लंबे समय से प्रभु मैं परेशानी में हूं, दुख में हूं। ये कहने का स्वभाव की बात मेरी और आपकी नहीं है, क्योंकि जब जब आप ऐसे कहते जाएंगे आपका टाइम पीरियड और बढ़ता जाएगा। ध्यान दें, अगर एक बच्चा है और उसको आप लाठी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो आपके सामने अकड़ता है, फिर क्या करते हैं आप उसे और पिटाई करते हैं, आ जा बेटा, और तेरी जुबान मेरे सामने खुली कैसे, और मारेगा। जब आप भी प्रभु की लाठी खाने के बाद ऐसे बोलते हैं, प्रभु यही क्या कर दिया तूने मुझे, ये बीमारी मेरे साथ क्यों कर दिया, फिर प्रभु एक और ताड़ना आपको देगा। ये अब ये सुधरा नहीं है, ये जुबान लड़ा रहा है मेरे आगे, मेरी कही हुई बातों को कि दुख जो परमेश्वर ने दिया है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना करता है, ये बात ही समझा नहीं है अभी तक। इसलिए फिर आपके लिए और डंडा तैयार है, और पिटाई जा रहा है। हम अपने स्वभाव में जो मुझे आना चाहिए, हलीम, पहली बात हमें पढ़ा कि हमें हलीम बनाता है प्रभु। हमारी ट्राई करते हैं, हमारे को जब किसी ट्रायल्स में हम होते हैं तो हमें प्रूव करना है कि हम लोग को हलीम करना है प्रभु, कि हाँ प्रभु ये मेरी गलती है, मैं इसे मान लेता हूँ, छोड़ देता हूँ प्रभु। पहला तरीका तो यही है। पर जब आप जो जो कुड़कुड़ाएंगे, बोलेंगे, वो ताड़ना आपके ऊपर और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और वो कहता है वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। फिर आगे कहते हैं यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं हो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो आप उसके पुत्र नहीं हो, ठीक है। अगर आपको परमेश्वर की ओर से कोई ताड़ना, आपकी पिटाई नहीं हुई तो आप उसके पुत्र नहीं हो, पर व्यभिचार की संतान ठहरे, ठीक है। अगर परमेश्वर की ताड़ना मेरे जीवन में हो रही है, परमेश्वर अगर मेरे जीवन में कोई ताड़ना, कोई दुख मुझे दे रहा है, तो ये अधिकार से कि वो मेरा पिता है। अगर वो परमेश्वर मेरी ताड़ना नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो परमेश्वर जानता कि तुम मेरी संतान नहीं हो। इसलिए हम प्राय बच्चों को जाके नहीं मारते, किसी को, किसी पड़ोसी के बच्चे को मारा कभी आपने? नहीं मारते। तो ये बात समझे, वो कहते हैं तुम्हारी नहीं, अगर जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं हो। अगर परमेश्वर ताड़ना कर रहा है, परमेश्वर में कोई दुख दे रहा है, तो इस बात को क्या करे, समझ ले भली बात है कि मेरा पर परमेश्वर का अधिकार है, इसलिए प्रभु कर रहा है। वहां पर फिर व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसकी 2 आयत में क्या कहता है, 23 का 2, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। से कहते हैं कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। अगर उसकी सभा में भी अगर हमारे जीवन में कुकर्म बना है कि ऐसी बात बनी है, तो हम उसके भवन में आने के लिए भी क्या है, अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा को जब नहीं मान रहे, इसलिए परमेश्वर उसके लिए मना कर दिया। इसका मतलब उसके घर में आने के लिए भी परमेश्वर का अधिकार नहीं दिया परमेश्वर ने। अगर हम कुड़कुड़ाते रहे, अगर हमारे जीवन में हमने प्रभु ताड़ना आ रही है और हम एक जगह कहते हैं नहीं मैं प्रभु के भवन में जाकर प्रभु धन्यवाद करना है, ताड़ना हो रही है, फिर भी हम प्रभु के सामने मरमरी कर रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभु अलाउ नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए अगर हम प्रभु की संतान हैं, तो अगर वो हमें अंदर आने का सौभाग्य देगा, जब हम उसकी बात को सुनकर जो परमेश्वर यहोवा कहता है
तब तक उसकी 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए जो कुकर्म से जन्मा, जैसी बात करके जन्मा। ठीक है, अगली आयत में देखते हैं कि ट्रायल प्रोड्यूस द प्रेजेंस ऑफ द मैच्योरिटी। याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसकी 2 और 4 आयत को जब पढ़ेगा, याकूब 1 अध्याय उसकी 2 और 4 आयत। हाँ जी, एक हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जब हमारे जीवन में ट्रायल्स हैं तो हमें क्या कर रहा है, वो मैच्योरिटी लेवल हमें सिद्ध बना रहा है। कई बातें हैं जब हम परीक्षाओं में से गुजरते हैं, कुछ कई बार लोग कहते हैं ना कि अगर ये ठोकर हमें नहीं लगनी थी या ये परीक्षा नहीं आनी थी तो शायद हम समझ नहीं पाते इस बात। कुछ बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर जब अलाउ करता है कि उस बातों को हम समझ पाते, तो इसलिए कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो जब नाना प्रकार की परीक्षाएं या ट्रायल्स हमारे जीवन में आ रही है तो हमें प्रवक्त कर रहा है प्रभु, हमें सिद्ध कर रहा है कि हम हर परिस्थितियों में खड़े होने वाले बन सके, हर एक समस्याओं में या चिंताओं में या किसी भी प्रकार से जो परमेश्वर की ओर से है उसमें मजबूत बने रहे, सिद्धता की ओर। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह भी एक ह्यूमन है और परमेश्वर भी है। उन स्थिति में देखें कि यीशु मसीह को भी दुख है, पीड़ा है, समस्या है, परंतु अभी हमने पढ़ा इब्रानियों तो उसमें वहां लिखा कि वो दुख उठाते उठाते परमेश्वर की आज्ञा को मानता चला। क्या आवश्यकता है कि यीशु को उस दुख को उठाना है? क्या आवश्यकता है कि यीशु को उस प्याले को पीना है जहां गसमनी के उधर जाकर वो यीशु मसीह साफ तौर पे कहते हैं कि प्रभु अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे दूर कर दे। यीशु समझते हैं हर चीजों को, परंतु उसे मालूम है ये दुख उठाकर मैं उस बड़ी महिमा को प्रकट करूंगा जो परमेश्वर की ओर से। अगर मैं और आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरी और आपकी जो नागरिकता है परमेश्वर के घर में जाने के लिए, तो ये पल भर का कलेश मुझे परमेश्वर के घर में जाने से रोक नहीं सकता। ये पल भर का दुख जिससे मैं अपने इर्द गिर्द चारों तरफ से देखता हूं, परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मुझसे छीन नहीं सकता। पर आपने उन परिस्थितियों में, उन समस्याओं में ही अपने आप को सम्मिलित कर दिया और आपका मन सब कुछ ध्यान उधर ही है, तो आप उस बड़ी दौड़ से पीछे हट जाएंगे। पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं, इसलिए कहता है कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर चुका हूं, मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी। हम दुख में आकर, तकलीफों में आकर कई बार हमारा विश्वास भी पता नहीं प्रभु है भी या नहीं, प्रभु सुनता भी है या नहीं, कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते। और अगर हम प्रभु में नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए, हमें उस अंत समय तक आशा रहेगी। उस अंत समय तक हम आशा बनाए रखेंगे कि ये परमेश्वर ही है जो मुझे इन तमाम बातों से बाहर कर सकता है। एक मनुष्य के लिए जरूरी है कि जब परमेश्वर कुछ ऐसा हमारे जीवन में करे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, हम अपने आप को प्रभु के हज़ूरी में रख दें उस समय, और उस समय ये चीज जाने कि प्रभु को अगर मेरी तरफ से ऐसी खता है, मेरी तरफ से ऐसे गुनाह है तो मुझे दिखा दे, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर बताएगा। अगर हम उस बातों को परमेश्वर से नहीं पूछेंगे, इसलिए हम दूसरे की कमी निकालते रहेंगे, वो फलाना ऐसा वो ऐसा। पहले मुझे स्वयं को देखना है, मेरे खुद के जीवन को देखना है कि मैं परमेश्वर के मुताबिक कैसा चल रही हूँ या चल रहा हूँ। हम दूसरे व्यक्ति को देख के निर्णय ना लें, परिवार में या घर में, बच्चों में, हम अपने स्वयं को जीवन को देखें, क्योंकि अगर आपने उद्धार पाया, क्योंकि एक पिलर अगर आप हैं परिवार में, तो आपको ही अपने आप को जांचना है। हम दूसरे व्यक्ति को नहीं जांच सकते जिसने उद्धार ही नहीं पाया, जिसने नया जन्म का अनुभव ही जिसको नहीं मालूम। अगर आप कहें कि आप विश्वास में, आपका पति विश्वास में नहीं है, और अगर बुनियाद हिल रही है, कुछ चल रहा है, आप अपने पति को या बच्चों को नहीं बोलेंगे, आप अपनी बुनियाद को देखिए पहले, क्योंकि आप उस पिलर के स्तंभ है। ठीक है। अगर हम अपने जीवन को, स्वयं को नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने पति या अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे।
आपको पहले अपने जीवन को देखना है कि हाँ, अगर मेरा पति विश्वास में क्यों नहीं आ रहा, या मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा आ रही है, तो मैं अपने स्वयं अपने जीवन को देखूं, मेरे अंदर ऐसी कोई कमी हो सकती है। हमें सोचते हैं मैं तो धर्मी हूँ, वचन पढ़ता हूँ, बस मेरे लिए काफी है, उपवास प्रार्थना सब कुछ चल रहा है, परंतु क्यों, क्या कारण है कि अभी तक उसके जीवन में वो काम क्यों नहीं है? वचन कहता है कि तेरे विश्वास करने से तेरा घर वाले उद्धार पाएंगे, आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा। क्योंकि अगर मेरे अंदर कमियां, हम दूसरे पे कमी, हम किस में कमी ढूंढते हैं? परिवार में, बच्चों में कमी देखेंगे, पति पे कमी देखेंगे, पत्नी पे कमी देखेंगे। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम धर्मी हैं, वचन पढ़ते, तो ये मेरे लिए, मेरे को लगता है कि ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर पिल्लर कमजोर है तो वो साइड की जो दीवार है वो कैसे खड़ी हो पाएंगी? हम दूसरों पे कमी निकालने से पहले हम अपने आप को नहीं जांचते। इसलिए ये ध्यान देना है जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं और हम कहते हैं कि हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, तकलीफों में घिरे हुए हैं, तो एक मनुष्य के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और फिर अगली बात को जब पढ़ते हैं, ट्रबल टेस्ट और फेथ इन गॉड्स वर्ड, जो तकलीफें हैं वो हमें कई बार क्या है, जांचती हैं। पढ़िएगा मेरे साथ नीति वचन 30 अध्याय, नीति वचन 30 अध्याय उसकी 5 आयत। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, मैं अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। आमीन। सो परमेश्वर का जो एक एक वचन क्या है, ताया हुआ। ताया हुआ मतलब प्योर, ठीक है। एवरी वर्ड ऑफ द गॉड इज अ प्योर। सो वह अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है। उसका वचन ही क्या है, सब कुछ। अगर मेरे जीवन में कुछ परेशानी आ रही है तो उसका वचन ताया हुआ मुझे जांचता है, मेरे चाल चलन को जांचता है, मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा या कर रही हूं जांचता है। और अगर मैं और आप उसके शरणगत हैं तो एक ढाल बन जाता है आपके विरुद्ध में उठने वाले हथियारों को दूर करने के लिए। इसलिए बाइबल कई चीजों का जिक्र करती है उसके वचन के बारे में। वहीं पर भजन संहिता 12 अध्याय उसकी 6 आयत भी पढ़ लीजिए। 12 अध्याय और उसकी 6 आयत। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई जो है, भट्टी में मिट्टी में ताई गई है और 7 बार निर्मल की 7 गई हो। बार निर्मल की गई हो। सो वो परमेश्वर का वचन जो है प्योर है, इसलिए जो कहता है सामने कहता है। इसलिए वचन कई बार हमें सुनने में ऐसा लगता है कि वो ये मेरी गलती बता रहा है, मेरे पाप को दर्शा रहा है। ये परमेश्वर का वचन हर एक बात में सच्चाई है। इस वचन में आपके विषय में या मेरे विषय में कुछ बताता है तो वो सच्चाई है, उसे मुझे आपको समझना। हम कई बार सोचते हैं ना ये वचन मेरे लिए नहीं है, प्रभु का आत्मा मुझसे कुछ बात कर रहा है, प्रभु ये वचन मेरे लिए नहीं है। हम कई बार उस वचन को निगलेक्ट कर देते हैं। प्रभु कई बार हमारे से बात करता है, कभी आप बाइबल पढ़ते हैं तो कई बार परमेश्वर हमारी कमियों को दिखाता है बाइबल के अनुसार, और हम उसे मानने के लिए इनकार कर देते हैं, ना ये मेरे लिए नहीं है। पर ये बात ध्यान दें, ये परमेश्वर का वचन पवित्र है और ताया हुआ है, ये प्योर है। ये हमारे फेथ के विषय में हमें जांचता है। बाइबल में ऐसे कई लोग उदाहरण हैं जिनको परमेश्वर ने, एक महान लोग हैं, ठीक है, और उन्होंने परमेश्वर के जब वचन को सुना, उसकी आवाज को, इंस्ट्रक्शन को सुना, परमेश्वर ने उनको उस बातों में रहते हुए कई बार ऐसा बनाया। बाइबल में नोह के बारे में पढ़ते हैं, और जो नोह है, परमेश्वर जब इसको बोला कि एक अर्क को बनाना है, ठीक है, अर्क बनाया वो जहाज, और उसमें क्या देखते हैं कि सब लोग जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये जहाज बनाने लगा है, उसने मजाक को भी सहा, लोगों के विषय में बातों को भी सहा, पर उसने परमेश्वर की ओर कान लगाया कि हाँ, प्रभु जो कह रहा है। अब ये जहाज बनाने के लिए इसको काफी समय लगा है, इतना ज्यादा कि बहुत बड़ा जहाज है। लोगों ने मजाक करना जब शुरू किया, और ये कारण है कि दुख में या किसी भी चीज में कितने पेड़ों को, उसमें लिखा है बाइबल में, हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों में, कितने वृक्षों को काट कर उस वृक्ष के द्वारा उसने जहाज को बनाया। लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसके बारे में, और हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए वो धर्मी था। मजाक उड़ाया लोगों ने, ये तो ऐसी है,
अब्राहम के विषय में बाइबल में साफ तौर पे लिखता है कि उसके बारे में लोग क्या है, कुछ ना कुछ बोलते थे, उस पर हंसती थी उसकी पत्नी भी। ठीक है, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी उस बातों को उसने ध्यान नहीं दिया। वहां पे नूह के बारे में लोग हंस रहे थे, या अब्राहम के विषय में ही वहां 17 अध्याय उसके 4 से 5 पढ़ लेना उत्पत्ति में, वहां पे साफ कहता है, वहां पे सब लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। ठीक है, अब्राहम के ऊपर। मूसा भी क्या है, इतने लोगों को, इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आया, परंतु लोग उसके बारे में बुड़बुड़ा ही रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे कैसा। सो परमेश्वर को मालूम है दाऊद ऐसा व्यक्ति है, नहम्याह ऐसे व्यक्ति है, यिर्मयाह है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने काम किया, जिनके जीवन में, जिन्होंने किसी की बातों को सुनकर ध्यान नहीं दिया। उनका लक्ष्य यीशु मसीह था। उनको मालूम था अगर वो लोग मजाक उड़ा रहा है, अगर नूह का ये जहाज बनाने लगे हैं, उसे मालूम था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो मेरे विषय में कहा है, तकलीफ है, कितने पेड़ों काट कर जहाज बनाना है, फिर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उस मजाक का उसने ध्यान नहीं दिया। और अब्राहम की पत्नी, तमाम लोग उस पर हंस रहे, उसके नेबर्स उसके हंस रहे हैं उसके ऊपर, उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मूसा जिन लोगों को लेके आया है वही उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं। मूसा उनके लिए क्या कर रहा है कि उस कैद से, उस गुलामी से लेके आए बाहर, फिर भी वो मूसा का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ट्रायल्स हैं, समस्याएं हैं, अपनों के द्वारा भी होंगी, घर के द्वारा होगी, परेशानी होगी, बाहर के द्वारा होगी, परंतु जब लक्ष्य यीशु मसीह है, उस ट्रायल्स में, उस समस्या में रहते हुए मुझे बस प्रभु को देखना है। और ध्यान रखें इस बात को कि प्रभु की ओर से ही है। हो सकता है कि नूह छोड़ सकता था उनकी बातों को सुनकर कि मैं नहीं बनाता जहाज जूझ, मेरे से नहीं बनता इतना बड़ा जहाज। अब्राहम को भी जब मजाक उड़ा रहे उसके नेबर्स के लोग, वही कहता है मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं। मूसा भी बोलता मैं इनको, इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लाया हूं, छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं लेके जाता आगे। उसने क्या किया, वो परमेश्वर के आगे को मान रहा। हम कई बार परिवार में भी होते हैं, कई बातों को हम सुनते हैं, परंतु मेरा और आपका लक्ष्य जब यीशु मसीह है, तो लोग बोलेंगे, आपको उनकी सुनने की आवश्यकता नहीं, आपके परिवार बोलेंगे, सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब यीशु लक्ष्य है तो आपको मालूम मेरा संबंध इस संसार के, धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर के साथ में है। वो किसी इंसान को देखकर नहीं है, किसी मनुष्य को देखकर नहीं है। हमेशा 2 आयतें और साथ में पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 2:12 और 2 तीमुथियुस 2:9। 2 तीमुथियुस 2:12। यदि हम धीरज सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। सो यहाँ देखें इन लोगों के विषय में जिनके बारे में नोहा, अब्राहम और मूसा के बारे में, डेविड के बारे में, नहम्याह, यिर्मयाह के बारे में बताया। और ये आयत क्या कह रही है, यदि हम धीरज सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर आज किसी परेशानी में आप हैं, अगर नोहा जहाज नहीं बनाता, अब्राहम अपने घर को नहीं छोड़ता, मूसा अगर इजिप्ट से इस्राएल लोगों को नहीं लेके आता धीरज ना रखने के कारण, तो क्या उनके नामों को हम बाइबल में देखते हैं? क्या परमेश्वर के लिए अजीज होते? इसलिए क्या है कि अगर आज आप किसी परेशानी में आप धीरज सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर आपने सोचा यही है कि मेरा तो धरती तक ही है सारा काम धाम, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पति पत्नी, बस यहीं रहोगे, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे कभी। अगर परमेश्वर के राज्य के जाने के लिए तैयार है तो जो सह रहे, धन्यवाद करें प्रभु का कि प्रभु तेरा धन्यवाद, अगर ये समस्या मेरे जीवन में आई है तो शुक्रिया, ये मुझे बलवंत कर रही है प्रभु तेरे राज्य में आने के लिए प्रभु के, तो इसके साथ तुम राज्य भी करोगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो भी वह हमारा इनकार करेगा। अगर परेशानियां आ रही है जीवन में और आप कह रहे प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए, तो प्रभु एक दिन आपका इनकार कर देगा। टेस्ट है, परीक्षा तो देनी है, उस परीक्षा से निकल के ही आपको अगले क्लास में जाना है। नहीं इनकार कर सकते आप समस्याओं को, जो चिंता है समस्या को नहीं इनकार कर। ऐसा कोई व्यक्ति धरती पे नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं। कोई है क्या? एक व्यक्ति अगर आप कहीं पे डाल के देखें, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता समस्या नहीं है? परंतु उसके जीवन में अगर यीशु मसीह है तो उन तमाम समस्या और परेशानियों में परमेश्वर विजय भी दिया है, उस दुख में भी परमेश्वर विजय दिया। एक आशा की लहर हमारे जीवन में है कि हमें आशा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, अगली आयत 2:9 भी पढ़ लेंगे, 2 तीमुथियुस 2:9। आमीन। सो कहता है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, मतलब कि ये कुकर्मी है नहीं, लादा गया है इसके ऊपर,
हमें भी कई बार लोग बोलते होंगे, आपको भी बोलते होंगे, ऐसे ही है, क्या प्रभु को मानते हैं, क्या है? ये कह रहा है जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठा रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं दुख उठा रहा हूं, यहां तक कि मैं कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। हमारे जीवन में कई परिस्थितियां होती है जिसकी हमने गलती नहीं करी है तो भी हमें कई बार भुगतना पड़ रहा है, परंतु पौलुस इस बात को जानता है, फिर भी कहता है परमेश्वर का वचन कैद में नहीं है। उसका जो वचन है उसने मुझे परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए वायदा किया, उसने प्रभु के घर में आने के लिए मेरे अंदर वायदा किया। इसलिए हम हर परिस्थितियों में, हर समस्याओं में प्रभु का धन्यवाद करें, इसे आनंद की बात समझे। प्रभु अगर ये दुख मेरे जीवन में आए, ये मुझे अगले पड़ाव में लेके आने के लिए है, मेरे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु और मुझे मजबूत करने के लिए आया है प्रभु जी। ये मुझे पीछे लाने के लिए नहीं, परंतु मैं बढ़ता चला जाऊंगा लक्ष्य की ओर। अगर पीछे मुड़ के जाएंगे तो एक दिन इनकार करेगा। इसलिए हर एक समस्या में प्रभु का धन्यवाद जरूर करें। आइए प्रार्थना करते हैं।